हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 45 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 45 से प्रारंभ करेंगे, और आज हम भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुनेंगे। साक्षात नारद मुनि, जिन्होंने भगवान से कई बार मुलाकात की है, वही आज भगवान के सौंदर्य का वर्णन करेंगे और बताएंगे कि भगवान कितने सुंदर हैं। वैसे भक्तों, भगवान के अंदर षडेश्वर्य है ना। जैसे पराशर मुनि, जो कि वेद व्यास जी के पिताजी हैं, उन्होंने भगवान के षडेश्वर्य का वर्णन किया है, और वो क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रेय ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गण। अर्थात जिसके अंदर ये षडेश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है, वह भगवान है। कौन से हैं? एक तो वो भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। भगवान के सौंदर्य, उन भगवान के सौंदर्य का तो कोई कंपेयर ही नहीं है। वैसे तो भगवान के किसी भी गुण का किसी के साथ कंपेयर नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, वो सब सौंदर्य की तो आकर्षित होते, चाहे कोई भी हो। सुंदरता आकर्षित करती है। ज्ञान, बल, शक्ति, विद्या, वो तो बाद में पता चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम जिस चीज़ की ओर आकर्षित होते हैं ना, वो है सुंदर। तो सुंदरता इस भौतिक जगत की है ना, वो प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन ये जो कृष्ण का सौंदर्य है ना, वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है। भगवान का पूरा शरीर इतना सुंदर है कि
जब कभी भगवान छोटे होते थे और जब माखन चोरी करने के लिए जाते थे और कहीं मणि में या कहीं जल में अपनी छवि देख लेते थे ना, तो घंटों निहारते थे। भगवान को इतना अच्छा लगता था। भगवान सोचते थे, भगवान को पता नहीं था, मतलब कृष्ण छोटे होते थे ना, बालक की भूमिका निभा रहे थे, तो कृष्ण को ये नहीं खबर था कि ये मैं हूँ। और कृष्ण को सोचते थे कितना सुंदर है ये, और घंटों निहारते थे अपनी अपनी छवि को। मैं तो समझती हूँ कि अगर कृष्ण को ये पता चल जाए कि मैं कितना सुंदर हूँ, फिर तो वो मगरूर हो जाए। तो अच्छा है उसे पता नहीं है। और कृष्ण इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अपने सौंदर्य को निहारने के लिए वो भक्त बनकर आ जाते हैं कि मुझे पता तो चले कि राधा रानी को मेरे अंदर क्या सुंदरता दिखने में आती है, कि वो जब मुझे देखती है और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं करती। तो भगवान के षडेश्वर्य में कि भगवान सबसे ज़्यादा धनी हैं, संपूर्ण धन के मालिक हैं, संपूर्ण शक्ति के मालिक हैं, संपूर्ण ज्ञान के मालिक हैं, संपूर्ण यश के मालिक हैं, संपूर्ण वैराग्य के मालिक हैं। ये सब तो है, लेकिन जो भगवान का सौंदर्य है वो स्वतः अट्रैक्ट करता है ना। सबको ही सुंदरता की ओर देखना चाहते हैं। और यहाँ पर नारद मुनि भगवान के इस असीम, अपरिचय, अवर्णनीय, ऐसे निर्वचनीय सौंदर्य का वर्णन करेंगे। तो आइए हम सब भगवान के इस सौंदर्य को अपने कर्णों के द्वारा निहार कर भगवान के इस सौंदर्य का पान करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि भक्त को कैसे ध्यान करना चाहिए। जैसे हमने कल पढ़ा था कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को ध्यान की विधि बता रहे हैं। ध्यान कैसे करना है, सबसे पहले स्नान करना है, अपने अंगों को पवित्र करना है, फिर आसन पर कैसे बैठना है वो बताया कि आसन पर बैठना है सीधी। अगर भगवान को स्मरण करने के लिए ना ऐसे ही कुछ लोग बैठ जाते, कोई ऐसे बैठेगा, कोई ऐसे बैठेगा, कोई नाम जप। वैसे तो नियमित स्मरण ही न खाल, नाम जप की कोई विधि नहीं है, लेकिन फिर भी आसन का एक अपना भरम होता है। जब हम जप कर रहे होते हैं तब हमको सुखासन में बैठना चाहिए। ऐसे नहीं ढीले पड़े हुए हैं, टांगें ऐसे रखी हुई हैं, ऐसे करके जप करें नहीं। जप करने के लिए क्या होना चाहिए, एक विधि होती है कि आपको सीधा बैठना है। और कंसंट्रेशन तभी बैठता है जब हम जो है ना वो अच्छे से बैठते हैं। कुछ लोगों को ना बैठने का तरीका नहीं, वो कैसे भी बैठ जाते हैं। और हर एक सेवा जो है उसको अच्छे से आसन पे बैठ के करना होता है। जैसे अब आरती के टाइम पर जो है वो भी आसन के ऊपर खड़ा होना है, खड़ा होना है, पूरा अलर्ट होना है, पूरा अपना जो शरीर है उसको एक एक अंग को सेवा में लगाना है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरा हाथ अगरबत्ती कर रहा है तो अगरबत्ती करे, बाकी मेरा शरीर जो है वो ऐसे नहीं। पूरा का पूरा शरीर जो है उस समय सेवा में होना चाहिए। जब हम आरती कर रहे हों तो हमें ऐसे लगना चाहिए कि हम पूरे भगवान को अपने पूरे जो हमारा पूरा का पूरा स्वरूप है, मेरे जितनी मेरे अंदर शक्ति है उस पूरी शक्ति के, उस पूरे कैपेसिटी, अपनी पूरी 100% कैपेसिटी के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो और जैसे गायत्री है या जैसे नाम जप है, कोई भी आसन इतना परफेक्ट होना चाहिए। और जब आसन सिद्ध हो जाता है उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा कल श्लोक नंबर 44 में, प्राणायामेण त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम। प्राणेन्द्रिय मनोमलम अर्थात अपने मन के सारे मल को समाप्त करके श्वासों की क्रिया करनी चाहिए। प्राणेन्द्रिय मतलब प्राणवायु तथा इंद्रियों के द्वारा अपने मन को इतना कंट्रोल करना है कि मन और कुछ नहीं सोचे, मन पूरा का पूरा भगवान की ओर केंद्रित हो जाए। और कैसा होना चाहिए, शनैर
व्युदस्याभिध्यायेन शनैः व्युदस्याभि, शनैः यानी धीरे धीरे धीरे, मतलब हर एक जो इधर उधर की जो चीज़ें हैं उनसे ध्यान को हटाकर, व्युदस्याभिध्यायेन, ध्यान किसका करना है, मनसा गुरुणा गुरु, मनसा यानी मन से, गुरुणा गुरु, वो समस्त गुरुओं के जो आदि गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनका ध्यान करना है। और कैसे करना है? अब देखो कुछ लोग जो है ना वो निराकार का ध्यान करते हैं, लेकिन यहाँ पर नारद मुनि बता रहे नहीं, कृष्ण निराकार नहीं है, कृष्ण का एक सुंदर स्वरूप है। और उस सुंदर, पता नहीं लोग जो है वो क्यों निराकार की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्यों, लेकिन निराकार के अंदर क्या आकर्षण होगा, है ना? ये तो हमारे कृष्ण हैं, और कृष्ण जो हैं वो क्या करते हैं, वो संपूर्ण अपना सौंदर्य भक्त की ओर, भक्त को इतनी सुंदरता के साथ देखते हैं, निहारते हैं कि भक्त जो है उनकी ओर आकर्षित, और साकार हैं तो वो भक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, कभी उसका ड्राइवर बन जाते हैं, कभी झूठे पत्तल उठाते हैं, कभी रास रचाते हैं, तो कभी माखन चुराते हैं। अब आप स्वयं बताइए कि वो निराकार होते तो कैसे वो ये सब प्रेम का आदान प्रदान करते, है ना? निराकार तो उनका एक स्वरूप हो सकता है। वेदों में जो है ना, एक बात ध्यान से सुनो, वेदों में जो सबसे सीक्रेट जो तत्व है ना, जो सबसे सीक्रेट है वो क्या है? वो है भगवान का सौंदर्य। वेदों में भगवान के सौंदर्य को बहुत गुप्त रखा गया है, इतना गुप्त रखा गया है, इसी के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं, जो वेद भी पढ़ते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को समझ ही नहीं पाते, इसलिए भगवान के स्वरूप की ओर आकर्षित नहीं रहते हैं। भगवान का स्वरूप एक बार समझ में आ जाए, फिर तो संसार की कोई भी वस्तु जो है वो उस जीव को उस स्वरूप से, उसकी जो आसक्ति है वो नहीं हटा सकती है। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि, अब ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं है, यूँ समझो कि आपने भी नहीं देखा है। आज हम नारद मुनि के मुखारविंद से भगवान के उस सौंदर्य को श्रवण करेंगे, और नेत्रों से नहीं बल्कि कर्णों से उसके दर्शन करेंगे। ठीक है? तो नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान का सौंदर्य कैसा है। वे कहते हैं, प्रसादाभिमुखं शाश्वत प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुंदरम। सबसे पहले बता रहे प्रसादाभिमुखम। प्रसादा मतलब भगवान जो हैं उनके अंदर एक तीव्र जो है ना उत्कंठा है। वो क्या है? भगवान कृपा करना चाहते हैं। प्रसादा मतलब भगवान अहितु की कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान की ये इच्छा होती है, भगवान के हृदय में हमेशा एक अंदर से लालसा होती है कि मैं सामने जो भी आ जाए उसके ऊपर कृपा करूं। इसलिए भगवान जो है उनको करुणा सागर बोलते हैं। करुणा का मतलब क्या होता है जानते हो? करुणा का मतलब होता है आप योग्य नहीं हो फिर भी आपको प्रदान करना। और आज तक हम देखें, हमको जो प्राप्त हुआ है हम उसके योग्य नहीं हैं, ये भगवान की कृपा से मिला है। और भगवान की हमेशा इच्छा होती है कि भगवान जो है वो स्पेशल कृपा करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। प्रसादाभिमुखम, प्रसाद अभिमुखम का मतलब होता है कि वो इच्छा करते हैं, भगवान की इच्छा है कि मैं करुणा करूं। इसीलिए भगवान के भक्तों के हृदय के अंदर भी ये इच्छा आती है। भगवान की इच्छा है कि आए सामने, और ऐसा भी नहीं
कि दे देकर भगवान थक जाते होंगे कि यार कितने आते हैं सुबह। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान सुबह से खड़े बांसुरी बजा रहे हैं और भक्त आ रहे हैं, और कोई बोलता है भगवान मुझे ये दे दो, कोई बोलता है भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करो, और भगवान देते देते सोचोगे यार सुबह से देता आ रहा हूँ और अभी तक ये लोग अपनी लाइन बंद नहीं किए। नहीं, भगवान खुश होते हैं। भगवान को इतना अच्छा लगता है हमारी इच्छा पूरी करके। जब भक्त जब जाता है तो भगवान को बहुत पसंद लगता है, और प्रसादाभिमुखा, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को खुशी इससे होती है कि मैं किसी की इच्छा पूरी करूं, बहुत अच्छा लगता है। और शाश्वत रूप से, शाश्वत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम में वो बोलते होंगे बस अभी थक गया हूँ, अभी नहीं करना है मुझे दूसरों की इच्छा पूरी करना, बहुत कब तक करूँगा। नहीं, प्रसादाभिमुखम सदैव शाश्वत। और उसके बाद प्रसन्न वदनैक्षरा, और जो भी आता है ना भगवान के पास, प्रसन्न वदनैक्षरा। आप देखो, आप कभी कृष्ण के मंदिर जाओ और मंदिर में जाकर भगवान के मुख और नेत्रों को देखो, वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो प्रतीक्षा कर रहे थे हमारी, है ना। आप हमारे गोपीनाथ के पास आओगे ना, आपको लगेगा कि जब भी आप गोपीनाथ को देखोगे ना, चरणों से लेकर ऊपर जाओगे और इतनी सुंदर स्माइल देंगे ना, इतनी सुंदर मुस्कान। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसन्न वदनैक्षणम, वो प्रसन्न होके देखते हैं और नेत्रों से पूछते हैं कैसे हो, इतने दिनों के बाद आए, कहाँ थे तुम। मतलब ऐसा लग रहा होता, मतलब हम इतने पतित हैं कि भगवान के शब्द हमको सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि भगवान, जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं ना, तो भगवान जब ऐसे खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो पूछ रहे हो कैसे हो तुम, इतने दिनों के बाद मिलने आए, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर बता रहे हैं नारद मुनि, प्रसादाभिमुखम शाश्वत, कि कंटिन्यूअस खुश होकर देखते हैं। प्रसन्न वदनैक्षण, और प्रसन्नता के साथ अपने नेत्रों से, अपने मुख से वो देखते हैं और उनकी सुंदरता के एक एक अंग को बता रहे हैं कि उनका एक एक अंग कितना सुंदर है। नारद मुनि कहते हैं कि सुनासम सुभ्रुवम चारु, चारु का मतलब होता है बहुत सुंदर है। क्या क्या सुंदर है, शुरू करते हैं। पहले तो स्माइल के बारे में बताया, फिर भगवान के नेत्रों के बारे में बताया, अब बता रहे सुनासम, भगवान की नाक भी बहुत सुंदर लगती है, और सुभ्रुवम, भगवान की नासिका भी सुंदर है, और भगवान के सुभ्रुवम मतलब जो भगवान की भवें हैं ना, भगवान के पूरे मुख को देखना चाहिए, भगवान के पूरे सौंदर्य का रस पान करना चाहिए। भक्तों का तो काम यही होना चाहिए। तो क्या है, भगवान इतने अच्छे लगते हैं कि भगवान की सुनासम, नासिका भी इतनी सुंदर है, और भगवान के भुवें, यहाँ पर सुभ्रुवम चारम, और कपोलम सुर सुंदर, भगवान का कपोल, भगवान के चीक्स, भगवान के लिप्स, पूरे एक एक अंग की तारीफ कर रहे हैं। देखो इतना सुंदर व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में, तो क्या सारे ब्रह्मांडों के अंदर कोई नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कपोलम सुर सुंदरम, के देवता जो हैं, अच्छा देवता जो है ना वो बहुत सुंदर होते हैं। ये भौतिक जगत के जितने भी हमको सुंदर लगते हैं ना, चाहे मिस यूनिवर्स हो, चाहे मिस्टर यूनिवर्स हो, वो तो देवताओं के आगे ना वो शिशुंदर जैसे हैं। देवता बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वो देवता जब अपनी सुंदरता के अंदर तो बहुत घमंड होता है, लेकिन जब वो भगवान के समक्ष खड़े होते हैं तो अपने आप को देखकर लगता है कि हम तो बिल्कुल मतलब ऐसा जैसे लगता है ना, बिल्कुल कुरूप लगते हैं अपने आप को कि यार सुंदरता तो इसको बोलते हैं, कितनी सुंदर लगते हैं भगवान। और भगवान जो है वो इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से। जब भी देखते हैं ना, वो कैसे देखते हैं, वो देखते प्रसन्न वदनैक्षणम,
बहुत ही प्रसन्नता के साथ। जब हम किसी के फेस को देखते हैं ना, तो फेस से ही पता चल जाता है कि वो हमारे आने से या हमारे मिलने से खुश हुआ है नहीं हुआ है ना, पता चलता है ना। इसलिए एक कहावत है अंग्रेजी में कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ हार्ट, कि हृदय का जो इंडेक्स है वो फेस है, उससे पता चल जाता है कि उसका क्या रिएक्शन हुआ है। तो भगवान को आप जब भी देखो ना, भगवान का जो फेस है ना, उससे पता चलता है कि वो हमारे आने से या हमारे उनके समक्ष खड़े होने से या उनकी सेवा करने से वो कितना खुश हुए। हालांकि हम इस योग्य भी नहीं हैं कि उनकी सेवा करें, हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा कोई गुण नहीं है, हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम त्रिलोकी के नाथ योग योगेश्वर भगवान को स्पर्श करें, भगवान के समक्ष खड़े होना। हम कितने पतित हैं, कितने जन्मों से पतित कार्य करते आए हैं, लेकिन फिर भी भगवान खुश होते हैं कि आ गया, चलो मेरा बच्चा आ गया, अब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे पास आए हो ना, अब मैं तुम्हें कभी भी इस दुखालयम अशाश्वतम संसार में नहीं भेजूंगा, अब मैं तुम्हें अपने पास लेके जाऊंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तब तुम यदि मेरे पास आओगे तो मैं अपने पास लेकर। तो भगवान अपने पूरे जो एक्सप्रेशंस देते हैं ना, उससे ये याद कराते हैं, बताते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम, भगवान के ये जो स्वरूप है उसमें सबसे सुंदर बात ये है कि भगवान कभी भी दुखी नहीं दिखते। किसी के भी कुछ भी हो जाए उनके सामने, कुछ भी कोई कर ले तो भगवान दुखी नहीं होते। भगवान हमेशा प्रसन्न वदने क्षणम, प्रसन्न रहते हैं। तो कोई शिष्य अपने गुरु महाराज से पूछ रहे थे कि गुरु महाराज कि भगवान तो सदैव खुश रहते हैं, भगवान सदैव खुश कैसे रह सकते हैं? जब भगवान कहते हैं कि मैं ही आपकी माता हूँ, मैं ही आपके पिता हूँ, तो फिर भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो कितना दुखी होते हैं, संसार में कितना दुख है, तो फिर भगवान सदैव सुखी कैसे रह सकते हैं? तो गुरु कहते हैं कि क्या करें, वो चाहकर भी कभी दुखी नहीं हो सकते। भगवान कुछ चीज़ों में भगवान भी विवश हैं भक्तों, भगवान के पास इतना आनंद है, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। और अगर कोई दुखी होता है ना, तो उससे भी भगवान को हंसी आती है। क्या हंसी आती है? देखो, एक पिताजी हैं, ठीक है, अपने बच्चे को घुमाने के लिए लेकर आते हैं। पिताजी करोड़पति है, करोड़पति है मतलब उसके पास बहुत सारा धन है, और बच्चे को है ना एक छोटा सा सिक्का हाथ में थमा दिया कि लो रास्ते में चीज़ लेना, ठीक है, कुछ भी चीज़ आएगी आपको खानी होगी, टॉफ़ी चॉकलेट, तो आप ले लेना। तो अचानक से उसके हाथ का जो सिक्का है वो गिर जाता है, और गिर जाता है तो बच्चा रोने लगता, मेरा सिक्का गिर गया, मेरा सिक्का गिर गया, मुझे उसमें से टॉफ़ी लेनी थी। तो बताओ, उसका बाप उसको देख के दुखी होगा क्या? रोना शुरू करेगा क्या? अरे मेरे बच्चे का टॉफ़ी लेने का सिक्का गिर गया। दुखी नहीं होगा, क्या होगा? उसको हंसी आएगी, यार इतना करोड़ों का धन है हमारे पास, इतना सा, और ये छोटे सिक्के के लिए रो रहा है, तो उसको हंसी आएगी ना। तो भगवान को भी हंसी आ जाती है जब जीव दुखी होता है, बोलता है मेरे धाम में आ जाओ, इतना सुख है, इतना आनंद है, और तुम इस भौतिक जगत में जहाँ पर केवल दुख ही दुख है, वहाँ पर आकर तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपने आप को कितना दुखी कर रहे हो। अपने आप को पहचानो, आप हो कौन? आप मेरे अंश हो, और मैं सच्चिद आनंद हूँ। तुम सच्चिद आनंद के अंश होकर इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम परेशान हो रहे हो। तो भगवान जो हैं तब भी खुश, मतलब उनको तब भी हंसी आती है। जिस तरह से सूर्य होता है ना, अब सूर्य जो है वो अगर चाहे ना कि मैं अंधकार के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे अंधकार को देखना है, तो सूर्य जो है ना वो चुपके से एक ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर कि बहुत अंधकार हो, कई सालों से अंधकार जमा हो, और सूर्य जब आएगा तो क्या होगा?
वहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि सूर्य चाहकर भी अंधकार के दर्शन नहीं कर सकता, उसी तरह से भगवान चाहकर भी ऐसी जगह नहीं जा सकते, भगवान चाहकर भी जो है वो दुखी नहीं हो सकते। क्योंकि वो जहाँ आएंगे, भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम, वो जहाँ आएंगे वहाँ पर तो खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद। अरे वो भगवान जिनका केवल नाम लेने से जीव के जीवन में आनंद आ जाता है, वो साक्षात भगवान भला कैसे दुखी हो सकते हैं। भगवान को किसी चीज़ का दुख नहीं होता, इसीलिए वो कैसे होते हैं, प्रसन्न वदने क्षण, सदैव प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता के साथ सबका स्वागत करते हैं जो भी उनकी शरण में आता है। तो इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको यदि आनंदित होना है, सुंदरता को, अगर सुंदरता को कोई प्राप्त करना चाहता है, सुंदरता को देखना चाहता है, तो उसे भगवान के दर्शन करने चाहिए। और अगर उसको कुछ मांगना भी है, अगर उसे कुछ प्राप्त भी करना है, तो प्रसादाभिमुखम, तो भगवान जो है वो सदैव सदैव देने के लिए उत्कंठित रहते हैं कि मेरे पास कोई आए और मैं उसे कुछ प्रदान करूं। श्रील प्रभु अनुवाद देखिए, यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वो कभी अप्रसन्न नहीं दिखते हैं और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र सुसज्जित भव्य, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में भगवान के रूप के ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो निर्गुण ध्यान है कि ध्यान करो और ज्योति होनी चाहिए, कोई भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, वो आधुनिक युग जो है उसकी नकली खोज है। नारद मुनि, नारद पंचरात्र में बताते हैं कि भगवान का ध्यान भगवान के सुंदर स्वरूप से करना चाहिए। आदि गुरु हैं नारद मुनि, ध्रुव के गुरु हैं, प्रहलाद के गुरु हैं, वेद व्यास जी के गुरु हैं, और वो बताते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करो, प्रसन्न वदने क्षणम, कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और बहुत ही सुंदर नेत्रों से देखते हैं और उनकी सुनासिका, सुअब्र, सुनासम, सुभ्रम, चारु कपोलम, ये सब भगवान का एक एक अंग जो है बहुत सुंदर है। तो किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्तुति नहीं की गई है। वेद व्यास जी ने वेद लिखे हैं ना, उनके गुरु महाराज ने जब बोल दिया कि भगवान साकार स्वरूप में कितने सुंदर हैं, तो भला वो क्यों बताएंगे वेदों में। तो भगवत गीता में जहाँ ध्यान की संस्तुति की गई है, मत्परः शब्द व्यवहृत हुआ है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित। विष्णु का कोई भी रूप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि कृष्ण ही आदि विष्णु रूप हैं। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कहकर किया गया है। किंतु भगवान ने स्वयं यह बतलाया है कि जो भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी हमें श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 12 में याद कराते हैं, जिसमें अर्जुन ने पूछा था, एवं ये इस तरह से जो आपकी भक्ति करते हैं, आपके साकार स्वरूप की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं या जो अव्यक्त और निर्गुण की उपासना करते हैं। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्
अव्यक्तमा, कि वो जो आपके साकार स्वरूप की उपासना करते हैं वो, या जो अव्यक्त निराकार की उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता, कि जो मैया वेश्य मनो ये माम, जिसका मन मुझ में जो है ना आविष्ट होता है, जो सदैव मेरे सुंदर स्वरूप का ध्यान करता है, वो मेरे मत के अनुसार वो बहुत ही श्रेष्ठ है। और जो निराकार की उपासना करते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। जो अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं उनके लिए बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, और अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम्, अव्यक्त जो है उसकी गति भी दुख है। गति मतलब एक तो उसकी स्पीड में बहुत दुख होगी, अब इस जो दिखता ही नहीं है उससे प्यार कैसे होगा, और जब आगे बढ़ भी जाए तो भी उसकी गति यानी उसका जो डेस्टिनेशन है वो भी मज़ेदार नहीं होगा। डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ना। हैप्पी एंडिंग मतलब कि प्रेमी और प्रीतम का मिलन होना चाहिए, ठीक है। अब अव्यक्त में प्रेमी तो है ही नहीं, वो तो निराकार है, तो प्रीतम मिलेगा किसके साथ? उसके अंदर ही जाके चला जाएगा। आप मुझे ये बताओ, ठीक है, अगर कोई किसी से प्यार करता है और वो उसके अंदर ही समा जाए तो उसमें मज़ा क्या आएगा? मज़ा तो तब होगा जब प्रेमी प्रीतम से मिलेगा और उसके बाद वो प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। भक्त और जीव और कृष्ण, वो उनका संबंध प्रेम का है, और वो संबंध उसी दिन परिपूर्ण होता है जब भक्त भगवान के साथ मिलकर उसकी सेवा करता है। भगवान को प्राप्त करना या भगवान में समा जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। समा जाने का मतलब होता है उसने तो अपना आत्महत्या कर दिया, उसने तो अपने आप को ही समाप्त कर दिया, लेकिन हत्या करके नहीं, उसको प्राप्त करके आनंद होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु भगवान ने स्वयं यह बतलाया है कि जो भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप का ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करे जिसका वर्णन यहाँ ध्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है, जैसा कि आगे स्पष्ट चलकर और भी स्पष्ट हो जाएगा। ध्रुव महाराज ने इस प्रकार के ध्यान में प्रवीणता प्राप्त की और उनका योग सफल हुआ। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ने जिसका ध्यान किया है उसी का ध्यान करने के लिए भागवत ने हमें संस्तुति की है, ठीक है। तो अब वो सुंदर तो हैं, ठीक है, प्रसन्न वदन क्षणम, उसके नेत्र बहुत सुंदर है, नासिका सुंदर है, हंसते हुए देखते हैं। अच्छा, तो कोई पूछे कि उनकी आयु कितनी है, क्या वो अभी देखो, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान तो कितने पुराने हैं, कब से भगवान का जन्म हुआ, अब तो किसी का भी जन्म नहीं हुआ था, तब से भगवान हैं, तो अब तो वो बहुत बूढ़े हो गए होंगे, भले सुंदर दिखते हैं लेकिन आयु तो बहुत बड़ी हो गई होगी। तो उसका उत्तर देते हुए नारद मुनि कहते हैं तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठेक्षणाधरं प्रणताश्रयं निर्म्यणं शरण्यं करुणारवं। एक बार फिर से पढ़ते, बहुत सुंदर है। उसमें कहते हैं तरुण्यं रमणीयांगम अरुणोष्ठेक्षणाधरं प्रणताश्रयं निर्म्यणं शरण्यं करुणाणवं। सबसे पहले तरुण्यम का मतलब होता है एकदम नवीन, जिसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, मतलब एकदम नव यौवन। ऐसा बोलते हैं ना ब्रह्मा जी भी, वो क्या कहते हैं, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, हैं तो सबसे पुराने,
पैदा तो सबसे पहले हुए थे, लेकिन कैसे हैं, आयु बिल्कुल नव युवक, एकदम नए नए, ऐसा लगता है कि अभी अभी वो 16 साल से कम, 15 साल 5 महीने, अभी तक छठे महीने में पैर रखा है। और उस समय ना जो सौंदर्य है ना वो अपनी पराकाष्ठा में होता है, बहुत सुंदर लगता है। और कैसे हैं, एक तो आयु कैसी है, तरुण्यम, और रमणीयांगम। रमणीयांग मतलब एक एक अंग उनका आकर्षित करने वाला है, प्रत्येक अंग जो है वो इतना आकर्षित करने वाला है भगवान के। चाहे कोई हाथ को देख ले, चाहे कोई पैर को देख ले, चाहे कोई उनकी चाल को देख ले, और वो कैसा है, एक तो रमणीयांगम और दूसरा नेत्रों को आनंद देने वाला। इतने सुंदर हैं कि आप उनके किसी भी अंग को देखोगे ना, ऐसा लगेगा ये अंग सबसे अच्छा है। अब अपना प्रैक्टिकल है हमारा, ठीक है। जब हम भगवान के लिप्स को देखते हैं ना, अधर को देखते हैं, तो अधर इतने सुंदर हैं कि बस उन्हीं को देखते रहो। और जब अधर से थोड़ा इधर चिक्स पर नज़र चली जाए तो बोला लगेगा कि बस एंड है यहाँ पर। और जब नेत्रों को देख लिया तो इसीलिए गाते हैं ना, अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुर। जो भी करता है ना वो मधुर ही लगता है। प्रत्येक अंग जो है वो इतना सुंदर है। और वो कहते हैं अरुण अरुण ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है उसका जो लिप्स है। ओष्ठ एक अधर होता है, एक ओष्ठ होता है। ऊपर का जो लिप होता है ना उसको ओष्ठ कहते हैं, और जो नीचे का लिप होता है ना उसको अधर कहते हैं। तो वो ओष्ठ यानी उदीयमान सूर्य की तरह लाल लाल उनके होंठ हैं। होंठ इतने लाल हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भगवान घर से निकलते होंगे और यशोदा मैया को बोलते हैं भगवान के भैया ना मैया लिपस्टिक कहाँ रखी हुई है। भगवान कभी लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। भगवान के स्वाभाविक होंठ जो हैं वो कैसे हैं, उदीयमान सूर्य की तरह लाल। यानी जिस समय सूर्य जब निकलता है ना वो कितना लाल लाल होता है, ऐसे भगवान के। अरुण कहते हैं उसको, अरुण। अरुण का मतलब होता है सूर्य जिस समय उदय होता है, ऐसे लाल लाल भगवान के होंठ हैं। और ईक्षणोधरम, ईक्षण यानी इसी प्रकार से उनकी आंखें और अधर। अधर का मतलब होता है उनके होंठ भी हैं और उसके साथ प्रणताश्रयम यानी प्रणत आश्रयम। जो भी भगवान के आश्रय में आता है, प्रणत का मतलब होता है शरणागत, जो भी आता है, भगवान ना हर वक्त इंतज़ार कर रहे होते। ये भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो भगवान के सौंदर्य क्या किया, अब गुण का बता रहे हैं कि भगवान अनादि काल से जो जो उनकी शरण में आता है उनको आश्रय देते हैं। और भगवान ये भी नहीं देखते हैं कि ये जो शरणागत आया है वो शरण प्राप्त करने के योग्य है। उसके कर्म तो देखूं, पहले उसका पीछे का काला चिट्ठा तो देख लूं कि उसने कितने अपराध किए हैं, क्या मैं इसको अपनी शरण में लूं या नहीं। नहीं, प्रणताश्रयम निर्णयम निर्मयम निर्मयम का मतलब होता है दिव्य रूप से मनोहर। इतने मनोहर हैं इनका हृदय, खाली देखने में नहीं, हृदय इतना मतलब द्रवित हो जाता है। जब कोई भगवान की शरण में आता है ना तो भगवान इतना उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और भगवान की इच्छा होती है कि कैसे मैं उसको आश्रय प्रदान करूं। मतलब भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनकी शरण में आए। और ऐसे बताए ना इसलिए कि क्या है, प्रणताश्रयम निर्मयम। प्रणत आश्रय, जो भी शरण में आ गया है बस मुझे उसको आश्रय प्रदान करना है। अब देखो भगवान जो है उनको दोष देखना नहीं आता। जब आप उनकी शरण में आते हो तो भगवान के जो आईज है ना उनके अंदर एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी है कि वो जो हमने अपराध किए ना वो उनको नहीं दिखते। राई के सम भजन को जानत मेरु समान। अगर हम थोड़ा सा भी भजन करते हैं ना
तो वो सुमेरु पर्वत के समान जो है ना उनको उसको लेते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत बहुत अपराध किए हैं ना तो वो अपराध उनको दिखाई नहीं देते हैं। अपराध उनको पीछे सुदुराचार हो, चाहे दुराचारियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दुराचारी भी उनकी शरण में आ जाएगा ना, तो भी भगवान जो है वो उनके अपराधों को नहीं देखते हैं। भगवान नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं कि वो मेरे पास आया है। वो चाहे पूतना जैसा इतना निष्ठुर व्यक्ति ही क्यों ना। पूतना कैसी थी, जहर लगा के बच्चों को मारती थी। अब कितने बच्चों को मारा होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने बच्चों को उसने हत्या की होगी। लेकिन जब वो भगवान के पास आई, वो भी मारने के लिए, ऐसा नहीं कि भगवान के पास क्षमा मांगने के लिए। हम तो चलो अपराध करके भगवान के पास क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन पूतना कैसे आई है, वो अपराध करने के लिए ही आई है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, भगवान जो है ना उनको भी दात्री गति देते हैं, माता की गति देते हैं। तो इनसे बड़ा किम वा दयालु शरणम प्रपद्ये, इनसे बड़ा दयालु और कौन होगा जिसकी शरण में कोई जाए। तो वो भगवान जो हैं वो सब कुछ दे देते हैं। वो अभी देखो कितने बड़े बड़े राक्षस हैं, जब राक्षस को भगवान मारते हैं तो किसी को ये लगता होगा कि भगवान देखो राक्षसों को मार रहे हैं, उनके साथ क्रोध तो उनको करना आता ही नहीं है। भगवान को क्रोध करना पता ही नहीं है कि वो कैसे क्रोध किया जा सकता है। चाहे उनके सामने कोई भयंकर से भयंकर असुर भी आता है। अब आप मुझे ये बताओ, आपके सामने कोई आपका दुश्मन आ जाए, आप उसको क्या करोगे? अपने घर में आने दोगे? अपने घर में नहीं आने दोगे ना। आप बोलोगे भले मैं इसको मारूं नहीं, लेकिन ये दफ़ा हो जाए, खाली मेरे घर पे ना आए। भगवान क्या करते हैं असुरों के साथ? असुरों को जब मारते हैं तो बोलते चलो 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 जल्दी जल्दी मेरे घर, मैंने आपके लिए एक नया बंगलो बनाया है, ठीक है, उस बंगलो में आपके लिए मैंने, वो बंगला के बाहर ना आपकी नेम प्लेट लगाई, वो बंगला आपके लिए है ना। जिसको मारते हैं उसे अपने धाम में जगा देते हैं, है ना। बोलते ना वो मोक्ष प्राप्त हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति मिल के तो भगवान के धाम में जाएंगे ना। वो भगवान जो असुरों को, इतने पापियों को भी मार मार के अपने धाम में, कि यहाँ पर तुम रहोगे तो और भी अपराध करोगे, ऐसा नहीं कि तुमको कोई और खराब लोक में भेज दिया गया। इसीलिए मैं खुद आया हूँ। क्यों आया हूँ? विनाशाय च दुष्कृता, यहाँ से ख़त्म करके अपने धाम में लेके जाऊँगा, ताकि तुम ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करो और तुम्हारे भी अपराध बढ़े नहीं। तो कितनी करुणा है। हम भगवान की करुणा का कोई मापदंड कर सकते हैं? भगवान की करुणा को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? जो भी भगवान की शरण में आते हैं ना, वो भगवान, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रणत आश्रयम, वो भगवान उनका जो भी शरण में आते हैं शरणागत वत्सल हैं। तो कोई बोलेगा कि कितने लोग भगवान की शरण में आएंगे तो भगवान किस किस का पालन करेंगे? तो भगवान की जो शरण में नहीं आए हैं उनका पालन कौन कर रहा है? आप बताइए। जो असुर हैं, जो डाकू हैं, जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो जो भगवान की शरण में कभी नहीं जाते हैं, उनको कौन पाल रहा है? उनको कौन भोजन दे रहा है? उनको कौन ऑक्सीजन दे रहा है? कौन वायु दे रहा है? कौन उनको जल दे रहा है? कौन उनके हृदय में बैठकर दिल को धड़काता है? कौन उनकी सांसों को चलाता है? अरे भगवान जब असुरों का भी इतना ख्याल रखते हैं, जब अपराधियों का भी इतना ख्याल रखते हैं, तो जो उनकी शरण में आ गया उसको छोड़ेंगे क्या? भगवान के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको षडेश्वरीय बताया ना, षडेश्वरीय, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेया ज्ञान वैराग्यस्य एव, उसमें भले ही संपूर्ण सुंदरता हो, संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण बल हो, संपूर्ण शक्ति हो, संपूर्ण धन हो, संपूर्ण वैराग्य हो, लेकिन यहाँ पर पराशर मुनि को भी भगवान की सही व्याख्या करनी ना आई। भगवान के अंदर जो सबसे बड़ा गुण है ना, वो तो ये है कि भगवान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेम है। भगवान के अंदर जीव के लिए इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो चाहे जीव कितना भी बड़ा अपराधी हो तो भी भगवान उससे नफरत कर ही नहीं सकते।
भगवान जो है वो अपने भक्तों को तो छोड़ दो, जो कोई साधारण अपराधी भी होता है, बड़े से बड़ा अपराधी भी होता है, उनको भी भगवान कभी भी नफरत नहीं करते। भगवान के अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो प्रत्येक जीव के साथ प्रेम करते हैं। हर किसी की, चाहे हम अपने खूब कर्मों के कारण राक्षस भी बन जाएं, हम अगर असुर तो क्या हम जानवर भी बन जाएं, फिर भी भगवान हृदय में परमात्मा के स्वरूप में बैठे रहते हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान। और जब हम भगवान के लिए थोड़ी सी सेवा करते हैं, भगवान तो सोचते हैं कि कितना कर दिया, अब मैं इसके लिए क्या करूँ, हम क्या करेंगे उनके लिए। हमारे पास है ही क्या, अपना क्या है जो हम उनको देते हैं। उन्हीं का दिया हुआ है, थोड़ा बहुत कभी भगवान को प्रणाम कर दिया, कोई फूल अर्पण कर दिया, फल, उसके लिए अपने आप को ऋणी मानते हैं। उनको कोई गंगा जल में तुलसी दल डाल के दे दे तो समझो बिक गए वो, इसमें अपने आप को विकटीतम बेच देते हैं। तो भगवान का सबसे बड़ा गुण तो प्रेम है। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसका कोई उसके लिए शब्द ही नहीं बने हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों के साथ, नहीं बल्कि प्रत्येक जीव आत्मा के साथ, कि वो डंकी की चोट पर कहते ममई वंश, तो मेरे हो, तो मेरे हो, मेरे अंश हो। और भगवान सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा दूंगा, तो मेरे पास आ जाओ बस। और यहाँ पर आगे कहते हैं भगवान नारद मुनि कि करुणारवम। करुणारवम का मतलब होता है भगवान के अंदर इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि वो करुणा का समुद्र है। करुणा का अर्थ है कि दूसरों का दुख ना देख पाना। भगवान किसी का दुख देख ही नहीं पाते। भगवान को जब दिखता है कि ये व्यक्ति इतना दुखी है, तो अंदर से वो मचल जाते हैं कि मैं कैसे उनके दुख को दूर करूं। और तो भगवान सदैव उनकी ये इच्छा होती है कि मैं इन बद्ध जीवों को इन कष्टों से ख़त्म करके, इसीलिए भगवान जो है वो कभी खुद आते हैं, कभी कभी अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, कभी गुरु को भेजते हैं, ताकि हम जैसे बद्ध जीव आत्माओं को दुखों से दूर कर सकें। और सदैव इच्छा रहती है भगवान की, इतनी करुणा है भगवान। करुणारवम यानी करुणा से भरपूर हैं, वो सदैव समुद्र हैं। हम तो जो है देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, अनादिकाल से जीव जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन कभी थकते नहीं हैं। भगवान नहीं बोलते यार ये जीव लोग हैं, इनको मैं कितनी दफ़ा से शास्त्र में भी इनको है ना शिक्षा देता हूँ, खुद मन में बैठकर शिक्षा दे रहा हूँ, गुरु महाराज को भेजता हूँ, फिर भी ये नालायक वही कार्य करते हैं। कभी भी नहीं सोचते। अनादिकाल से जीव बहिर्मुख है, भक्त भगवान से दूर हैं हम। और हमारा कंटिन्यूअस ये प्रयास होता है कि हम इस भौतिक जगत में इतना खो जाएं कि भगवान को भूल जाएं। लेकिन भगवान का कंटिन्यूअस यह प्रयास होता है कि नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझसे दूर होकर खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए भगवान बार बार सोचते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। कैसे भी करके योजना बनाते हैं कि हम भगवान की शरण में जाएं, हम भगवान की भक्ति करें, ताकि हमारे दुख दूर हो। और भगवान बहिर्मुख जीवों का भी पालन करते हैं, उनको पोसते हैं और कभी दोष नहीं देखते हैं। और जैसे पिता जो होता है वो अपने पुत्र को जब देखता है कि भले वो नालायक होता है, वो भले कुछ गलत करता भी है, फिर भी पिता उसे गोद में लेकर प्रेम करते हैं कि चलो बेटा घर चलो। रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे जो होते हैं पिताजी के साथ बदतमीजी करते हैं, ये नहीं लेके दिया, मैं नहीं कर चल रहा हूँ, फिर भी बच्चे को गोद में उठाकर पिताजी अपने घर लेके जाते हैं ना, चलो चलो घर चलो, अभी वहाँ पर चल के आपको सब कुछ देता हूँ। तो हम भी ऐसे ही निष्ठुर हैं, हम भी ऐसे उदंड बालक हैं, और भगवान जो है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए भगवान सदैव योजना बनाते हैं कि चलो चलो अब घर चलो, बहुत देर हो गई है। इसीलिए कभी एकादशी का उपवास, तो कभी झूलन यात्रा, कभी तो है ना चंदन यात्रा, कभी पुष्प अभिषेक, ऐसे ऐसे फेस्टिवल आते कि हम उनकी सेवा करें तो हमारा मन उनमें लगे और हम जल्दी से इस दुखालय जो संसार है जिसमें मन लगा हुआ है
उससे अपने मन को हटा सकें। अनुवाद देखिए। नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान का रूप सदैव युवा अवस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा ओंठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी से हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने के लिए और शरण देने वाले हैं, और जिससे अनेक उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो समाज हो या राष्ट्र हो, परिवार हो, राजसत्ता या सरकार। समर्पण की प्रणाली पहले से विद्यमान है, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वह अपूर्ण है और उनके चरम प्रयोजनों के कारण हमारा समर्पण भी अधूरा है। अब श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी को समर्पण कर दूं, कोई राष्ट्र को, कोई फैमिली को, कोई परिवार को, कोई किसी को समर्पण करके अपनी सेवा करना चाहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ भौतिक जगत में सब कुछ अधूरा है तो हमारा समर्पण भी अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए आगे कहते हैं, फलतः इस भौतिक जगत में ना तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है, ना कोई तब तक संपूर्ण रूप से समर्पण होता है जब तक वह ऐसा करने के लिए बाध्य न हो जाए। तो अब तो यहाँ पर दोनों, जिसको समर्पित किया जाए वो भी और जो समर्पित हो रहा है वो, दोनों ही पूर्ण योग्यता रखते ही नहीं है। क्योंकि जो समर्पण हो रहा है तो किसी न किसी कारण से वो बाध्य है, और जिसको समर्पण हो रहा है वो तो संपूर्ण है ही नहीं, तो वो अधूरा समर्पण है। तो जब तक वह ऐसा करने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र नहीं है। और किंतु यहाँ पर समर्पण विधि ऐच्छिक है और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य हैं। ऐच्छिक है मतलब कोई बाधा नहीं, कोई बाध्यता नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। भगवान की शरणागति आना है तो अपनी इच्छा से आओ। भगवान कभी हृदय में बैठे हैं ना, हृदय में बैठे हैं तो आपको ज़बरदस्ती भी आपके हृदय को चेंज करके अपनी भक्ति में लगा सकते हैं। आजा बेटा चलो भक्ति करो, और क्या तुम बदमाशी कर रहे हो तुम, नहीं, स्वतंत्र छोड़ दिया। तुम्हारी मर्जी आएगी ना तब आना, ठीक है। तुम और कभी कभी हम सोचते हैं ना, मुझे ये बहुत दुख होता है जब लोग बोलते हैं ना भगवान चाहेंगे तो भक्ति करेंगे। नहीं, भगवान चाहेंगे तो भक्ति नहीं करेंगे। भगवान की चाह से भक्ति नहीं होगी, तुम्हारी चाह से भक्ति होगी। जब तुम चाहोगे ना तो भगवान की भक्ति करोगे। इसलिए भगवान पे मत छोड़ो। भगवान ने आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। वो प्रेम चाहता है, वो उपासना नहीं चाहता। उपासना पूजा ये तो ज़बरदस्ती करवाई जा सकती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माला नहीं करते, हम बोलते माला करो, जब तक माला नहीं करोगे तब तक हम आपको टॉफ़ी चॉकलेट नहीं लेके देंगे, आपको ये भी नहीं लेके देंगे, आपको घुमाने भी नहीं लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम उनको बाध्य कर सकते हैं कि माला करो, लेकिन प्रेम के लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि प्रेम करो। तो भगवान जो है वो पूरा खुला फ्रीडम देते हैं, आपकी मर्ज़ी आए तब आना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे प्रेम को संपूर्णता तब मिलेगी जब तुम मेरे पास आओगे। भटक जाओ, खोज लो संसार में जितना खोजना है। मेरे जैसा कृष्णा जैसा प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर समर्पण ऐच्छिक है और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के सर्वथा योग्य हैं। जीव का यह समर्पण इस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है, और इतने सुंदर हैं कि एक बार जब नज़र अटक गई तो बस अटक गई, फिर तो वो वहाँ से
सटक नहीं सकता, फिर तो वहीं पर लग जाएगा। नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं कुछ लोग को लगे कि ऐसे ही बस कल्पना दे दिए कि भगवान इतने सुंदर हैं, सुनासम ब्रुवम, और भगवान जो है वो इतने तरुण हैं, ये हैं। ये काल्पनिक नहीं है, बल्कि भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिकों का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा है, अपितु वे भगवान का वर्णन प्रामाणिक स्तोत्रों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी हैं, वे वैकुंठ लोक जा सकते हैं और भगवान का साक्षात्कार दर्शन कर सकते हैं। उनका अतः भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन काल्पनिक नहीं है। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे इसका चित्रण करते हैं। उनके चित्रण काल्पनिक नहीं होते हैं, यह विवरण शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद मुनि ने इसे प्राप्त होता है, जिन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित करते हों तो स्वीकार कर लेना चाहिए, यह काल्पनिक चित्रण नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई फ़ोटो जब हम भगवान का देखते हैं, चित्र जब देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कल्पना होगी, ऐसा थोड़ी होंगे भगवान, पता नहीं ऐसा है या नहीं है। तो मन में ऐसा आता है पता नहीं, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के नेत्र इतने सुंदर हैं। अब ये तो उस बनाने वाले की योग्यता के ऊपर है कि वो कितना सुंदर बना सकता है, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है। जैसा वर्णन उन्होंने सुना है उसी को बनाने का प्रयास किया है। जैसे अभी ध्रुव महाराज को तो नारद मुनि ने वही वर्णन बताया ना कि भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं, भगवान के क्या बताया कि प्रसन्न वदने क्षणम, हंसते हुए देखते हैं, और सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम, उनकी नासिका, उसके होंठ, उसके कपोल इतने सुंदर हैं, सुर सुंदर। अभी वो उसकी कल्पना कितनी सुंदर है, उसी के अनुसार भगवान का रूप बनाएगा और भगवान आपकी कल्पना के अनुसार बन के आएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। ऐसे भगवान तरुण रमणीयांगम, तरुण रमणीयांगम, उनके अंग प्रत्यंग बहुत रमणीय हैं, वो तो आकर्षित करने वाले हैं। और अरुणोष्ठे क्षणाधरम, उनके अधर, उनके अक्षण, उनके होंठ वो लाल लाल हैं। अभी वो कितने सुंदर लाल बना सकता है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, उसके अनुसार वो देखता है। लेकिन है तो ऐसा कि भगवान सबसे सुंदर हैं, भगवान सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब भगवान के आगे देखो, भगवान का स्वरूप का वर्णन कहाँ तक कर रहे हैं वे, बहुत सारे श्लोक हैं, मैं यहीं पर अटक गई, मुझे आगे भी करना है। तो क्या है, यहाँ से शुरू किया, मुख से शुरू किया ना कि भगवान के नेत्र इतने सुंदर हैं, भगवान के होंठ इतने सुंदर हैं, भगवान का कपोल इतना सुंदर है। उसके बाद अब नीचे आएंगे कि वो यहाँ तक भगवान का जो वक्षस्थल है, वहाँ से लेकर पूरा शिख से निख तक दर्शन कराएंगे नारद मुनि आपको। ठीक है, अब आगे कहते हैं, श्रीवत्संक घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंखचक्र गदा पद्मैः अभिव्यक्त चतुर्भुजं। श्रीवत्संकम, भगवान कैसे हैं, घनश्यामम। घनश्याम का मतलब होता है जो मॉनसून का बादल होता है ना, बिल्कुल भरा हुआ, अभी बरसने वाला है, ऐसे घन, काले घन। भगवान का स्वरूप सांवला ही है। हाँ, भगवान गोरे गोरे नहीं है। सांवले के अंदर जो अट्रैक्शन होती है ना, वो गोरों के अंदर नहीं होती है। भगवान ने इसीलिए अपने स्वरूप को सांवला ही बनाया। इसीलिए देखो, ऐसे भी पूछते हैं ना कि जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। तो भगवान जो है ना,
अलग अलग कारण बताते हैं कि मैं क्यों काला हूँ। कोई कोई पूछते भगवान काले क्यों हैं, तो भगवान कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कारण ये है कि तो मैं तो काली रात में जन्म लिया हूँ, काली गाय का दूध भी पिया हूँ, और मेरी कमली भी काली है तो काला काला हूँ। तो कोई पूछेगा कि भाई यशोदा मैया भी गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, तो माता पिता पे नहीं गए। बोला उनसे ज़्यादा समय तो मेरा गोपियों के साथ बीतता है। और गोपियों के बारे में बताते हैं, सखी रोज ही सखी नैनों में काजल लगाती है और नैनों में मुझको बिठाती है। पहले काजल लगाती है, फिर टुक टुक करके मुझे गौर से देखती है, अपने नैनों में बिठा देती है। अब उसके काजल का रंग काला है, काजल का रंग काला, इसीलिए तो भगवान जो है ना अलग अलग बताते हैं। वैसे हैं भगवान काले ही, सांवले ही हैं। और सांवले भगवान जो हैं उनके यहाँ वक्षस्थल पर एक सुनहरी कलर की एक रेखा है। इसको क्या बोलते हैं, उसको श्रीवत्स कहते हैं। श्रीवत्स मतलब श्री जो लक्ष्मी जी हैं वो सदैव उनके वक्ष पर सदैव रहती हैं, इसीलिए उनको श्रीवत्स का चिन्ह होता है। और वो कैसे हैं, अभी भगवान पुरुष हैं, यहाँ पर बताया पुरुषम वनमालिन, भगवान पुरुष हैं और वास्तव में इंजॉयर हैं। जैसे इंजॉयर जो होता है वो पुरुष होता है, प्रकृति स्त्री है, और हम सब जितने भी जीव हैं वो सब स्त्री हैं, और भगवान इंजॉयर हैं, भगवान पुरुष हैं। भगवान स्त्री रूप में नहीं आते हैं क्योंकि स्त्री भोग्य है और भगवान भोगता है। और उसके साथ कैसे क्या पहनते हैं, वनमालिनम। अभी देखो भगवान श्री के स्वामी हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं। अगर चाहें तो बहुत बहुत हीरे जवाहरात मोतियों की माला पहन सकते हैं ना, लेकिन भगवान क्या पहनते हैं, वनमालिनम। भगवान को है ना ये पुष्पों की माला बहुत पसंद लगती है, इसीलिए जब श्रृंगार होता है, देखो बड़े बड़े जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं उसमें पुष्पों का श्रृंगार होता है, पुष्पों की माला ज़रूर पहनाई जाती है भगवान को हाथों में, भगवान को वक्षस्थल पर, बहुत सुंदर सुंदर। और भगवान की सबसे पसंद की माला कौन सी है, जिसमें 5 प्रकार के अलग अलग पुष्प होते हैं, इसको वैजयंती माला कहते हैं, और वो भगवान धारण करते हैं। और साथ में क्या है, वे कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के आयुधों के नाम बताते हैं। और अभिव्यक्त चतुर्भुजम, भगवान के 4 हाथ हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के 4 हाथ हैं और ऐसे ही बस बैठे हुए भगवान, नहीं, भगवान इन हाथों में आयुध उठाए हुए हैं। भगवान का एक पोस्चर है कि अब जब देखो, भले ही भगवान जो है ना निद्रा में है, निद्रा में भी जब होते हैं, क्षीर सागर पर शयन कर रहे होते हैं, तो भी अपने आयुधों को उठा के, यहाँ पर शंख होगा, यहाँ पर चक्र, मतलब एक पोज है भगवान का, इतना सुंदर लगता है भगवान दिखने में। ऐसा नहीं है कि भगवान बोले अभी तो मुझे सोने का टाइम है तो रखो ये सारे हथियार रख दो, अभी आयुधों का क्या काम है। लेकिन नहीं, भगवान इन चतुर्भुजों को इनसे सुशोभित रखते हैं। भगवान थकते थोड़े हैं, भगवान को अच्छा लगता है, हमेशा भ्रम में रहते हैं कि देखो यहाँ पर चक्र पकड़ा हुआ है, यहाँ पर शंख पकड़ा हुआ है, यहाँ पर गदा और यहाँ पर पद्म। तो शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुजम। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को है ना नारद मुनि बता रहे हैं कि अभी तुमको कैसा ध्यान करना है। कैसा ध्यान शुरू से बताया कि प्रसन्न वदनम, हंसते हुए हैं, नेत्र इतने सुंदर हैं, नासिका सुंदर है, अधर और होंठ जो है लाल लाल कलर के हैं, वो हमेशा करुणामयी हैं भक्तों के प्रति, और जो उनकी शरण में आता है उनको शरणागत वत्सल हैं, और साथ साथ में घनश्याम बादल की तरह हैं, और इतने सुंदर हैं, सांवले हैं, और उनकी एक श्रीवत्स यहाँ पर रेखा बनी हुई है, और उसके साथ साथ 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, आयुध लिए हैं। तो ताकि ध्रुव महाराज को ना भगवान का ध्यान करने में कोई कठिनाई नहीं हो, पूरा का पूरा स्वरूप का वर्णन करते हैं। अनुवाद देखिए, भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला यानी श्याम रंग है। भगवान पुरुष हैं और वे फूलों की माला पहनते हैं और चतुर्भुज रूप में
नीचे वाले बाएं हाथ में आरंभ करते हुए, नीचे बाएं, ठीक है, बाएं में क्या है, शंख, शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, नित्य प्रकट रहते हैं। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म जो है वो हमेशा पकड़े हुए होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते। देखो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्यों? वो हमेशा पुरुष में रहते हैं। अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वे ब्रह्म में हैं। अच्छा, ऐसा भी करते हैं कुछ जो सोचते हैं कि भगवान निर्गुण है तो वो ब्रह्म है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे आवश्यकता कब पड़ी थी? समुद्र मंथन के टाइम पर, है ना, वो मोहिनी बनकर आ गए थे, किंतु उनका शाश्वत मूल रूप पुरुष का है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। ये सभी देवियाँ भगवान की दासियाँ हैं, वे कभी प्रधान नहीं हैं। ऐसा नहीं है, भगवान अपने भक्तों को, श्रीमती राधा रानी को, वो क्योंकि इतना प्रेम है, इतना समर्पण है, तो आराधना करते हैं भगवान उनकी, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो प्रधान है। जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं श्री कृष्ण उनके नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा तो उन्होंने अपने चतुर्भुजी नारायण रूप का दर्शन कराया। कुछ वक्त इस मत के हैं कि वे कृष्ण नारायण के अवतार हैं, किंतु भगवान मतावलंबियों का कथन है, भागवत मतावलंबियों का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। अब देखो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो नारायण का अवतार है। विष्णु के अवतार होते हैं ना, तो कृष्ण विष्णु का अवतार है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताएं, किंतु भागवत मतावलंबी, जिन्होंने भागवत को सुना है, जो भागवत को समझते हैं और जो गीता को भी समझते हैं, गीता में भी क्या भगवान द्विभुज रूप में है, ठीक है, हथियार रथ चला रहे हैं, फिर विश्व रूप दिखाते हैं और विश्व रूप के देखने के बाद अर्जुन बोलता है अभी मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ, अपना असली रूप दिखाओ। फिर विश्व रूप को ख़त्म करने के टाइम पर भगवान पहले चतुर्भुजी रूप दिखाते हैं, फिर चतुर्भुजी रूप दिखाने के बाद फिर वापस दो भुज वाला रूप दिखाते हैं, बोलते हैं ये मेरा असली रूप है ना, ऐसे बोलते हैं ना भगवान। क्योंकि अर्जुन ने बोला था असली रूप दिखाओ, तो दो ही भुज दिखाए, लेकिन सीरीज में दिखाया, पहले विश्व रूप, फिर चतुर्भुज, फिर असली रूप दिखा के बोला नायम वेदेर न तपस्या, कि इस रूप से ना तो वेदों के द्वारा न तपस्या करने, और सुदुर्दर्शनम इदम मानुषम रूपम आश्रितम, ये जो मनुष्य जैसा रूप है उसको देखना बहुत कठिन है, ये हर कोई नहीं देख सकता, इसको हर कोई समझ में नहीं आ। और 9.11 में भगवान ने बोला है ऐसा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो है ना मूढ़ लोग होते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो मुझे नहीं जान सकते हैं, इसीलिए जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो वो मेरा उपहास करते हैं। तो आगे भगवान के मुकुट का वर्णन है, फिर भगवान के चरणों का वर्णन है। बहुत समय हो गया है, आई थिंक इसको रखते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। सही है, मेरा मन तो नहीं कर रहा है ख़त्म करने का, लेकिन ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्य लीला प्रवेश में चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। निताई गौर प्रेमानंद। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल निर्जला एकादशी है, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि निर्जला एकादशी में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण करनी है, और कुछ भी खाना पीना नहीं है, जल भी नहीं पीना है, जितना शरीर शक्ति दे सके। और अगर हमारा संकल्प दृढ़ होगा तो भगवान अवश्य सहायता करेंगे। सारी ज़िंदगी खाते आए हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक दिन अगर तपस्या कर ली तो मर नहीं जाएंगे। तो अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना, डॉक्टर हमको बोलते हैं कि भाई एक दिन आपको उपवास रखना है, कल आपकी सर्जरी है,
तो हम कैसे भूखे रह जाते हैं। तो यही सोच लो कि कल जो है वो नेक्स्ट डे सर्जरी है, हृदय के सारे अपराध, सारी मलिनता ख़त्म होने वाली है। एक दिन उपवास रखना है और कल का एकादशी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण उपवास है। आप सब रखिए और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी उसे अच्छे से रख सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।